सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आई हूँ जो कि पेपर में आने की पूर्णतः संभावना है। और इसमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो क्या कहते हैं पेपर में ना आ पाए। आपको 99% मेरा ये आकलन है कि आपको इसमें से क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। समय नहीं बर्बाद करना है हमें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और आपका पेपर जो है 15 जनवरी के आसपास है। स्कीम आई गई है, तो आपको अपनी तैयारी पूरी तरह से रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है? गुरु का। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विट्ठलनाथ। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा। आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। हल्दी घाटी के रचयिता का नाम क्या है? श्याम नारायण पांडे। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत यदि पढ़ेंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में 60-70% क्वेश्चन जो है आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको वीडियो को पढ़िएगा और देखिएगा। ठीक है, कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। नदी का दीप कविता अज्ञे के किस संकलन में है? हरी घास पर क्षण पर। नई कविता का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? अज्ञे को। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता का नाम क्या है? मुक्तिबोध। कुकुरमुत्ता निराला की किस वर्ग की कविता है? प्रगतिवादी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? अवधी भाषा में लिखी हुई है। और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बासरे रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली। संत काव्य पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? नाथ पंथ का। नाथ पंथ का नहीं आएगा यहाँ पर, नाथ काव्य का। काव्य कह दो कि या नाथ, जो हमने संत काव्य और जो नाथ काव्य पढ़ा था ना, उसी में से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, हम जो कि क्योंकि हमारे 9 नाथ थे, ये आपको पता होना चाहिए कि नाथों की संख्या कितनी थी। 9 नाथ के ऊपर ये आपका संत काव्य था। और संत काव्य पर जो बाद में जो संत काव्य आया भक्ति काल में, उस पर नाथों का सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य आपने पढ़ा होगा। तो नाथ साहित्य का प्रभाव जो वो तो आपका संत काव्य पर अधिक पड़ा था। कबीर की साखियाँ किस छंद में लिखी गई थी? दोहा। धर्मवीर भारती की कविता ठंडा लोहा किसका प्रतीक है? कुंठा, यानी कि कुंठा को उसमें व्यक्त किया गया है। जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। पद्मावत में वर्णित तोता जो है उसका नाम क्या है? हीरामन। पद्मावत में तोता किसका प्रतीक है? गुरु का। रतनसेन किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। और नागमती का विरह वर्णन किस कवि ने लिखा है? जायसी ने। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव। केशव को हृदयन कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। गागर में सागर भरने की पंक्ति किस कवि के लिए उपयुक्त है? बिहारी। घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था? सुजान। घनानंद किस भाषा के दरबार में रहते थे? मोहम्मद शाह। किस कवि को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? घनानंद को। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? एक यात्रा व्रत है। मोचीराम मनुष्य को किससे पहचानता है? जूते से। मोचीराम एक कविता का नाम है। क्या है ये? एक कविता है। ठीक है, ये कविता किसने लिखी है? धूमिल की कविता है ये। हिंदी साहित्य का स्वर्णिक कौन सा है? भक्ति काल। रोटी और संसद किसकी कविता है? धूमिल की। परिवर्तन कविता के रचयिता कौन है? पंत। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।